જોડાઈ રહ્યા છે યુફ્લેક્સના મેનેજમેન્ટ કંપનીના ગ્રુપ प्रेसिडेंट અને सीएफओ राजेश भाटिया। राजेश सर, गुड आफ्टरनून, स्वागत है सर शो पर। और सर सबसे पहले नंबर्स के ऊपर पूछना चाहेंगे, सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट सर हम देख रहे हैं। पर्टिकुलरली बात करें यहाँ से नेट प्रॉफिट जो लॉस था प्रीवियस क्वार्टर में, अभी काफ़ी अच्छा नंबर प्रॉफिट के फ्रंट पर। एक्सेप्शनल लॉस भी सर नील होता हम देख रहे हैं वर्सेस लॉस था जो 181 करोड़ का वाई बेसिस। मार्जिन्स में काफ़ी इम्प्रूवमेंट है सर, कैसे ओवरऑल इस नंबर्स को देख रहे हैं? ओपनिंग कमेंट्स लेना चाहेंगे, क्या सपोर्टिव फैक्टर्स रहे इस अर्निंग्स में? क्वार्टर अच्छा रहा काफी। हमने वॉल्यूम ग्रोथ भी लिया है और वैल्यू ग्रोथ भी लिया है। करीब 8% के करीब वॉल्यूम ग्रोथ है और करीब 6.5% के आसपास वैल्यू ग्रोथ देखा है इस क्वार्टर में। पैकेजिंग में बहुत अच्छा ग्रोथ मिला है। पैकेजिंग वॉल्यूम में करीब 11.7% का ग्रोथ मिला है। अगेन उसमें डिफरेंट सेगमेंट्स हैं, बट उसमें 18% के करीब हमारा असेप्टिक पैकेजिंग का वॉल्यूम ग्रो किया है। पैकेजिंग फिल्म्स में मार्जिन्स इंप्रूव हुए हैं इंडिया में और ओवरसीज में सिलेक्ट लोकेशंस में इस क्वार्टर में। तो ओवरऑल सारा क्वार्टर ठीक रहा है। आई थिंक गुड बेस फॉर द next 3 quarters to follow. So let's बट डेफिनेटली एक चीज हम देखेंगे कि मार्जिन्स अगर इम्प्रूव हो वो आगे चल के लगता है होंगे, क्योंकि इंडिया में जो पैकेजिंग फिल्म्स में जो मार्जिन इम्प्रूवमेंट हुई है इस क्वार्टर में अगर हम देखें तो सिर्फ लास्ट एक मंथ में पैकेजिंग फिल्म्स में प्राइस इंक्रीज और प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज मिला है। तो अगर अगले 3 तिमाही में वो सेम रहता है तो बेटर रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे फॉर श्योर। जी डेफिनेटली सर। क्रूड प्राइसेस में जो एक वॉलेटिलिटी हम देख रहे हैं उसकी वजह से कुछ प्राइसिंग में इम्पैक्ट है आपको लग रहा है? उसका कोई बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आता है। थोड़ा सा एक टेम्परेरी इम्पैक्ट आता है कि जो कस्टमर हमारे एक किसी क्रूड इंडेक्स पे बेस्ड हैं जिनकी प्राइसिंग, उनका 1 महीना या 1 क्वार्टर में थोड़ा बहुत इम्पैक्ट आ जाता है, बट लार्जली पास ऑन कर पाते हैं हम लोग ये इंक्रीज और डिक्रीज इन क्रूड प्राइसेस। और तभी आप देखते हो कि मार्जिन नॉर्मली 12 से 13% की रेंज में स्टेबल रहते हैं। तो हम लोग को उसका बहुत ज्यादा फाइनेंशियल्स पे अंतर नहीं देखने को मिलता है। जी फेयर इनफ सर। सर मार्जिन्स की जैसे आपने यहाँ से मेंशन किया तो और प्राइसिंग वो भी जानना चाहेंगे, बीओपीपी में अभी कैसा प्राइसिंग है और इसका कुछ मार्जिन्स पे इम्पैक्ट देखा आपने? सो बीओपीपी में हमने देखा कि एंड मई के बाद में मार्जिन्स इंप्रूव हुए इंडिया में। तो करंटली मैं एक बेस जो फिल्म आती है नॉर्मल फिल्म्स उसके बेस पे कह सकता हूँ कि काफी अच्छा मार्जिन चल रहा है। करीब 35% का मार्जिन ग्रॉस वैल्यू एडेड मार्जिन मिल रहा है बीओपीपी में। हाँ, कुछ उसके रीजंस हैं, बट ये मार्जिन्स आगे चलते हुए कैसे रहेगा अगले 3 क्वार्टर में, अगर ये सस्टेन करेगा तो रिजल्ट्स के ऊपर बहुत अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। डेफिनेटली सर। जैसे अभी ऑनगोइंग टैरिफ रिलेटेड हेडविंड्स जो हम देख रहे हैं, कैसा मार्केट के ऊपर राइट नाउ आप मतलब असर देख रहे हैं? क्योंकि स्पेशली अगर देखने जाए बोथ डोमेस्टिक एज वेल एज एक्सपोर्ट मार्केट, कुछ असर देख रहे हैं आप? देखिए, इसको मैं 2 भागों में डिवाइड करता हूँ। एक तो जो इंडिया से हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं यूरोप और यूएसए में, और दूसरा जो हम अपनी दूसरी लोकेशन से स्पेशली जो मैक्सिको से हमारा ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है यूएस में, वहाँ तो प्रोटेक्शन है बिकॉज यूएसएमसीए के अंडर जो प्रोडक्ट आते हैं उनका टैरिफ का कोई इम्पैक्ट नहीं है। तो ऐसा अगर ये एक बार चीजें सेटल हो जाएंगी हर जगह पे कितना टैरिफ लगेगा, जो मोर और लेस अगले 1 क्वार्टर में हो जाएंगी, तो उसकी वजह से मैक्सिको की जो वैल्यू रियलाइजेशन है वो बढ़ जाएगी, बिकॉज मैक्सिको विल बी मोर competitive एज कंपेयर टू यूएसए इंपोर्टिंग फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द अदर कंट्रीज जिनके ऊपर टैरिफ आ जाएगा। तो यूएस और मैक्सिको के ऑपरेशंस बिल्कुल प्रोटेक्टेड हैं एज ऑफ नाउ। और अगर हम देखें यूएस से इंडिया से यूएस, वहां पे अभी जो लेटेस्ट 25+25 लगाया है, तो उसमें हमें लगता है कि जो 25 एडिशनल लगाया है वो तो 27 की डेडलाइन है, बट वो एक्सटेंड होता रहेगा बिकॉज नाउ
यूएस को दिख रहा है कि रशिया यूक्रेन वॉर में एंड, तो वो उसका मेरे को सस्टेनेबिलिटी नहीं लगता है। जो दूसरा 25 लगाया है उसमें भी थोड़ा स्कोप है कि हम लोग उसको बेटर कर पाए। अगर वो कहीं पे हमारा 15-18% के करीब हो जाता है, तो हम लोग जो दूसरे कंट्रीज हैं उनके कंपैरेटिवली हमारा भी विज वही पोजीशन आ जाएगा। जैसे दूसरे कंट्री से किसी पे 10 है, 15 है, 19 है, तो उसमें फिर कोई बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा। एक दो क्वार्टर्स और लगेंगे चीजें सेटल होने में, बट क्लियरली आई थिंक ये मैनेज हो जाएगा। बट हमारा सबसे ज्यादा जो एक्सपोर्ट है वो यूएस में मेक्सिको से ही है, एंड वो अनअफेक्टेड है अभी बिल्कुल। जी डेफिनेटली, काफ़ी क्लियर सर आपने व्यू यहाँ से शेयर किया। आगे से जानना चाहेंगे कंपनी के आने वाले समय के लिए कुछ एक्सपेंशन प्लान्स या फिर न्यू प्रोडक्ट ऑफरिंग और उसके लिए कुछ कैपेक्स को लेकर प्लान्स कंपनी के। तो कैपेक्स जो हमने ऑलरेडी अनाउंस कर रखे हैं, हमारे करीब 4 प्रोजेक्ट्स हैं। एक तो हम इंडिया में असेप्टिक पैकेजिंग का एक्सपेंशन कर रहे थे फ्रॉम 7 बिलियन पैक्स अ ईयर कैपेसिटी टू 12 बिलियन पैक्स अ ईयर। वो थोड़ा सा डिले हुआ है, होपफुली अगले 2-3 महीने में हम लोग उसको कमीशन कर पाएंगे। बट उसका जो इम्पैक्ट है, बिकॉज असेप्टिक पैकेजिंग में थोड़ा सीजनैलिटी इम्पैक्ट है, तो जनवरी से लेके अगस्त तक का जो पीरियड है वो बेटर रहता है। दूसरा हाफ थोड़ा सा म्यूटेड रहता है इंडिया में, बट उसमें एक्सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज बनती हैं। तो बट उसका रियल इम्पैक्ट शायद जनवरी से जब सीजन स्टार्ट होगा अगला वो आ पाएगा। उसके अलावा हम इजिप्ट में असेप्टिक में कैपेसिटी नहीं लगा रहे हैं, करीब 12 बिलियन पैक से ईयर की। उसका नेक्स्ट ईयर से वॉल्यूम्स और रेवेन्यू आने शुरू हो जाएंगे। और हम लोग एक WPP बैग्स जो कि पेट फूड में यूज होता है, वो यूएस में मेक्सिको में लगा रहे हैं विद द लार्ज मार्केट इन माइंड, यूएस एंड नॉर्थ अमेरिका मार्केट इन माइंड। उससे रेवेन्यू जनरेट होगा। और एक हम इंडिया में क्योंकि नया गवर्नमेंट ने जो रेगुलेशंस निकाला है अप्रैल से कि आपको रिजिड में 30% रिसाइकल्ड कंटेंट यूज करना है और फ्लेक्सिबल पैकेजिंग में 10% रिसाइकल्ड कंटेंट यूज करना है, तो उसके लिए हम लोग को रिसाइकलिंग जिसमें हम ओल्ड पेट बॉटल्स लेके इंडिया से या इंपोर्ट करके उससे पेट चिप्स बनाएंगे, बोथ फॉर बॉटल ग्रेड एज वेल एज फॉर द फिल्म ग्रेड। तो वो क्योंकि कंपनीज को मिक्स करना मैंडेटरी है आगे चलते हुए, तो उससे एक अच्छा नया बिजनेस सेगमेंट बन जाएगा जिसमें रिसाइकल्ड कंटेंट आपका यूज होगा। तो जी। ये 4 प्रोजेक्ट्स हैं, इनमें करीब हम लोग मिला के कुछ करीब 2000 करोड़ रुपए का खर्चा प्लान किया हुआ है, जिसमें से 1001 करोड़ करीब हो गया है। 1000 करोड़ हम करंट ईयर में या Q1 ऑफ FY27 तक खर्चा करके फिर इनसे रेवेन्यू हमारा जनरेट होना शुरू हो जाएगा। हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि एक रीजनेबल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे ये प्रोजेक्ट्स हमें करीब 3000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू देंगे और करीब 600 करोड़ के आसपास का एनुअल एबिटा ऐड करेंगे। ये अभी तक के जो प्रोजेक्ट्स ऑन एनविल हैं उसका मैंने डेफिनेटली। राजेश सर, आगे ओवरऑल डिमांड कैसे आप देख रहे हैं वो जानना चाहेंगे। इंटरनेशनल डिमांड कैसी है और प्लांट यूटिलाइजेशन कैपेसिटी अभी कैसे है? तो प्लांट यूटिलाइजेशन हमारा थोड़ा सा बाकी सब जगह पे हम लोग काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। इंडिया में इस क्वार्टर में हमने करीब 16% वॉल्यूम ग्रो किया है, प्रोडक्शन वॉल्यूम। हमने अच्छा वॉल्यूम ग्रोथ हमें मिला है, हंगरी में मिला है। बट स्टिल कुछ लोकेशंस हैं जैसे यूरोप में, पोलैंड में या नाइजीरिया में थोड़ा सा इम्पैक्ट हुआ है, बिकॉज नाइजीरिया से जो ट्रेड हो रहा था यूएस में वो अभी हमने फिलहाल थोड़ा सा इन चेक रखा है, गिवन दैट अभी नाइजीरिया से यूएस को टैरिफ के दायरे में आ गया है। तो ये चीजें अभी इवॉल्व हो जाएंगी। बट हम लोग यूएस में हम 100% से ऊपर कर रहे हैं, इंडिया में 100% से ऊपर कर रहे हैं। हम लोग
हंगरी में 100% से ऊपर कर रहे हैं, बट कुछ 2-3 टेरिटरीज हैं अभी जहाँ पे 60 से 70% के बीच में कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है। पोलैंड हो गया, दुबई हो गया, नाइजीरिया हो गया। तो यहाँ पे एक्सपेक्ट करते हैं कि ये भी यहाँ पे यूटिलाइजेशन बढ़ाएं और इसको हम लोग बेटर प्रॉफिटेबिलिटी और बेटर रेवेन्यू की तरफ लेके जाएं। पैकेजिंग में इस क्वार्टर में बहुत अच्छा ग्रोथ देखने को मिला है। जैसे मैंने बोला कि हम्म। पैकेजिंग करीब 11.7% का हमें वॉल्यूम ग्रोथ देखने को मिला है ऑन ईयर बेसिस। काफी हेल्दी है वो, और जब ये नया असेप्टिक की कैपेसिटी एक्सपेंशन आ जाएगी अगले साल से, तो इसमें डेफिनेटली हमारा और वॉल्यूम्स, हायर वॉल्यूम्स आर एक्सपेक्टेड। डेफिनेटली राजेश सर, काफ़ी डिटेल्स हमारे साथ आपने जुड़ के शेयर की। थैंक यू सर फॉर कनेक्टिंग एंड थैंक बेस्ट यू, विशेस फॉर कमिंग थैंक यू जी। क्वार्टर्स।